Hi, good evening, everyone. Good evening, good evening. Good evening, Gavin sir. Good evening, Vishal sir. Good evening, Amit sir. So, I actually wanted to do this live, straight from Dubai. Here I am at Marina Bay. So, right behind me, I've been in Dubai for last almost 15, 17 days now, and 2 weeks actually, to be precise. And we'll be going back tomorrow morning. So, before that, I wanted to just share my experience, my learning, my journey, or I met many influential people. We had a very great and successful event in Dubai last night only. So a lot of experiences and learnings that I was just dying to share with all of you. So see, here in Dubai Marina Bay, right behind me, if you see, uh, this is the view. दिस इज एक्चुअली स्काई डाइविंग. आप में से कितने लोगों ने स्काई डाइविंग सुना हुआ है दुबई का? सो दैट्स राइट बिहाइंड मी. देन द फेमस दुबई व्हील. So you must be wondering that why today I've become a kind of a tour guide जो आपको दुबई दिखा रहा है. मैं आपको दुबई नहीं दिखा रही, मैं आपको एक्चुअली अपने अपार्टमेंट से एक मैग्निफिसेंट व्यू दिखा रही हूँ. और आई एम जस्ट letting you people know that Dubai is the place to visit, is the place to learn many things. क्योंकि कहा जाता है ये जो कंट्री है ना, this country is of इनोवेशन कंट्री. जैसे कहते हैं ना कि ये कंट्री एक एक राजा ने सोचा था कि दुनिया में जितनी चीजें जो आप सोचते हो, जो आपकी फैसिनेशंस होती है, जो आपकी फैंटेसीज होती हैं, वो उसको रियलिटी में लेके आते हैं. दिस इज व्हाट दुबई इज ऑल अबाउट. और आई हैव ट्रूली विटनेस दैट इन द लास्ट 17 days ऑल्सो. इट्स अबाउट आप कहते हैं ना कि क्या चाहिए आपको. जैसे होता है ना एक चाहत, जब हम बच्चे होते थे कोई पूछता था क्या चाहिए आपको, तो बड़े सारे फैसिनेटिंग चीजें हम बोलते थे. सेम थिंग यहां पर है. आपको क्या चाहिए वो आपको मिलता है. सो दुबई, यू कैन से अ कंट्री वेयर यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, वेयर यू कैन रियली बी कैन लर्न मेनी थिंग्स रिगार्डिंग द हाउ टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड ऑल दैट. और आज का टॉपिक भी मैंने कुछ ऐसा ही चुना है. मुझे फिनटेक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं अब. और आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ लाइव सेशंस ऑन दैट एज वेल. some in-house sessions that I do, with the team which I work with. So मैंने सोचा कि जिस चीज ने मुझे ट्रिगर किया था टू गेट इनटू फिनटेक इंडस्ट्री, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूं. कितने लोग हैं जिनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पता है? जिनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पता है, प्लीज जरूर वन टाइप कीजिएगा. सो हाउ मेनी ऑफ यू? आई डिड नॉट नो अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट विद यू. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता था कि सेविंग्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है, सो सेविंग इज लाइक स्मॉल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू डू बिग सेविंग. This is what my understanding was before joining the fintech industry. How many of you are you actually know the meaning, and you actually know the difference between savings and investment? Oh wow, many of you are writing one, which is very good, because I did not know about it. Usually मुझे ऐसा लगता था ना, तो देखो क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है. सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता. सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता. एक्चुअली होता क्या है, जो सेविंग्स है ना, कैन समवन मेंशन यस इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ इन आई मीन क्लियरली? Oh wow, people are writing a lot of comments also about their understanding of savings. Am I audible?
Yes, all right. Thank you, Dheeraj sir. Thank you, Fresca ma'am. All right. So continuing with my understanding before joining fintech industry, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बड़ी सेविंग्स करूंगी तो वो इन्वेस्टमेंट है और छोटी सेविंग्स करूंगी तो वो सेविंग्स है. वैसे तो एक्चुअली मुझे ये लगता था कि ये सिनोनिम्स हैं. मतलब सेविंग का मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब सेविंग. दिस इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट. ऑल राइट. But of course, when you spend time with experts, when you spend time under professional guidance, then you really understand that what exactly savings are, what exactly investments are, and how can you really bifurcate, and actually how can you distribute your money in terms of, different types of investments, right? जिसको हम portfolio भी कहते हैं, जिसको हम diversification भी कहते हैं. All right. अब बात करते हैं सेविंग्स क्या है. सेविंग्स क्या है? जो आप पैसा कमाते हो, जो आप इनकम करते हो, उसमें से कुछ पार्ट आप बचाते हो, राइट? बचत. सेविंग्स क्या है? बचत. जो आप कुछ बचाते हो. कभी कभार आपका एक बहुत फिक्स्ड परसेंटेज होता है हर महीने का. हम सब अपना एक बजट बनाते हैं. एक पर्सनल बजट होता है, एक फैमिली बजट होता है, और उसके हिसाब से हम अपनी सेविंग्स करते हैं, राइट? अब ये बजट आपकी, ये परसेंटेज आपकी कुछ भी हो सकती है. लेकिन ये सेविंग्स जो होते हैं ना, ये अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है, एक आपका करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट है, उसमें आप उस पैसे को डालते रहते हो, कुछ परसेंटेज को अपनी इनकम में से, राइट? और उसको आप सेविंग से ना आप शॉर्ट टर्म गोल्स अपने पूरे करते हो. अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? मान लीजिए आपने अपने लिए घर खरीदना है, उसकी एक डाउन पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप एक पैसा इकट्ठा करते हो. आपने अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है या फुल पेमेंट करनी है, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो. तो आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं, उनके लिए जब आप पैसा इकट्ठा करते हो, वो सेविंग्स होती है. लेकिन उसी के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हो, जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हो, जब आप बात करते हो, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसके लिए आप पेशेंस रखते हो, कुछ टाइम के लिए उस इन्वेस्टमेंट को या उस पैसे को उसमें लगे रहने देते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्योंकि क्या होता है कि एज कंपेयर टू सेविंग्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, राइट, इट गिव्स यू कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स देन सेविंग्स. क्योंकि जो चीज बैंक अकाउंट में पड़ी है, वो देखो आप डालते रहोगे तो वो बढ़ती रहेगी, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा. सो सेविंग्स में आपको रिटर्न नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट में उतना रिटर्न नहीं मिलता, और इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलता है. आप समझ रहे हैं फर्क? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ वेरी सिंपलर वे. देर आर मेनी सेशंस विच आर बीइंग हेल्ड on this saving and investment thing. If you want, of course, you may, join those sessions. But my, recommendation here, first have a clarity, and then of course go with, and sit with a professional person. And of course, you're most welcome to join our community, because our community consists of many professionals, many experienced people who can really guide you in a very fair way and, according to your desires and demands. सो कमिंग बैक टू दैट. सो इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म है. इन्वेस्टमेंट क्या है? जिसपे आपको रिटर्न मिलता है, राइट? अब हम बात करते हैं सेविंग्स में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. अब आपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर उस सेविंग्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे ना कहीं इन्फ्लेशन, मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो उस पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो आप जो सोचते हो कि आने वाले 3 साल में जो मैंने अपने लिए 10 लाख रुपए अलग से रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, वो मेरे को ये रिटर्न देंगे या ये मेरी वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जिस घर के लिए, जिस गाड़ी के लिए, किसी भी आइटम के लिए आपने उस पैसे को जो बचाया हुआ है ना, वो आइटम अचानक से महंगा हो जाता है तो आपकी पूरी कैलकुलेशन हिल जाती है. इज इट ट्रू और नॉट? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट कि आपने कुछ पैसे बचाए 2 से 3 साल और अचानक से उस चीज की जो कीमत है वो बढ़ गई. सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, देन डू मेंशन yes in the comment box. How many of you have experienced it? कि पैसे बचाए लेकिन अचानक से जिस चीज के लिए बचाए उसकी कीमत बढ़ गई. Absolutely, it has happened with me also. It has happened with most of us, right? This is the drawback of savings. अब यहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उस चीज को बचा लेती है, क्योंकि आपकी कैपिटल के ऊपर आपको एक रिटर्न मिल रहा होता है, राइट? अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं. इफ यू आस्क मी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, उसके कुछ कार्डिनल रूल्स हैं.
कंपाउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए उसमें, आपके पास एक प्रोफेशनल गाइडेंस होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, ऑलराइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका 100 रुपए भी एक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, लेकिन उसको कैसे और कहां कहां इन्वेस्ट करना है वो नॉलेज हमको यूट्यूब से नहीं मिल सकती, वो नॉलेज हमको गूगल से नहीं मिल सकती, वो नॉलेज हमको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, एक सही प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकती है, राइट? अब आगे बढ़ते वक्त मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट में भी ना कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, और वो काफी मतलब आई ट्राई टू अगेन शेयर इट इन अ वेरी सिंपलर वे. देखो, सबसे पहले कितना पार्ट सेविंग्स होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट होगी, तो सेविंग्स का कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए? सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आता है, आप लोगों के दिमाग में आता है कि अगर आप एक इनकम कर रहे हो उसमें से कुछ पार्ट को सेव कर रहे हो, अब उस सेविंग्स के कितने पार्ट को आपने इन्वेस्ट करना है, ये क्वेश्चन आता होगा. सो बहुत सिंपल एक रेशियो है जो आप फॉलो कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल रही कि इट्स अ मैंडेट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्नड. ओके, यू मे फॉलो, यू मे नॉट फॉलो. सो 50-30-20 रूल, 50-30-20 रूल. 50% ऑफ योर इनकम इज लाइक ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस, जो आपके एक नेसेसिटी, आपके जो बेसिक नीड्स के लिए एक्सपेंसेस हैं उस पे जाते हैं. 30% जो आपका है, राइट, वो आपका थोड़ा बहुत जो एक हमारा जिसको हम छोटी मोटी वाली लग्जरी कहते हैं ना, ट्रैवल जिसको कहते हैं, एंटरटेनमेंट पे जाता है, राइट? सो ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल फन एंड हैप्पीनेस, तो उसके लिए जो जाता है वो 30% जाता है, राइट? अब आए हैं और जिंदगी में मजा नहीं करेंगे तो फिर कमाने का भी मजा क्या आएगा ना, उस पैसे का लुत्फ कब उठाएंगे? When would we enjoy the money that we are making, right? So 50% gone in your basic expenses, 30% gone in your chota mota luxury item. Now 20%, okay, that 20% has to go in the investment for the long term, all right, or the long term, or there are kinds of investments, which I will share very briefly with you. I don't want to elaborate on that part because I am not an expert. I am not a coach or a guide here to talk about the types of investment, but yes, I am being part of the community which usually and regularly and very very efficiently talk about all of these things, जिसको हम financial literacy भी कहते हैं. All right, so 50-30-20. I hope this rule is clear with all of you. 50-30-20. So 20% of your savings should actually go for the different types of investments. All right, moving on. ये जो 50% है और जो आपका पहला 30% था, उसमें से कुछ परसेंटेज आपका इमरजेंसी फंड्स के लिए होना चाहिए. अब ये इमरजेंसी फंड्स क्या है? जिनको हम हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कहते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आती है और हमारे पास पैसा नहीं होता है एट आवर डिस्पोजल, तो हम इधर उधर किसी से मांगते हैं या कुछ करते हैं. सो इट्स ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इमरजेंसी फंड रेडी विद यू. प्लीज गाइज, do mind and get it very clear in your head. Emergency fund is not an investment. Emergency fund is not an investment. Most of the times जब मैं जॉब करती थी ना और मुझे सैलरी मिलती थी और उसमें से कुछ पार्ट मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बचाने के चक्कर में देती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूं. No, emergency funds are not investment at all. All right. So you need to stick to your budget of that 50-30-20. उसमें से आपको कुछ पैसा अपना emergency fund में भी जाना जरूरी है. All right. अगर आपको सेविंग्स में आपको हायर रिटर्न्स नहीं मिलते, इन्वेस्टमेंट में आपको कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स मिलते हैं. ऑल राइट, एंड देन मूविंग ऑन, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क टॉलरेंस. अब इसमें फर्क क्या है? अब मान लीजिए समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड विद द करियर, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है रिस्क कैपेसिटी, वो ज्यादा होगी उस बंदे के कंपैरिजन में जिसके पास शायद रिटायरमेंट के 10 साल रह गए हैं. सो I'll so that risk capacity depends on the age, depends on that how much time of your career are you left with, depends on that how much and for how long do you want to work for money, right? That depends. So that risk capacity is dependent on these factors.
ऑल राइट, ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन बैठ के सोचूंगी और मैं बोलूंगी ओ मेरी कैपेसिटी ज्यादा है. नो, यू नीड टू हैव दीज कैलकुलेशंस. अगेन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट दैट कैलकुलेशन क्लियर फॉर योर सेल्फ, एक अच्छा आपको इलेबोरेटिव वे में चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड यूल गेट टू नो अबाउट इट. सो इमरजेंसी फंड हो गया. हम बात कर रहे हैं अब रिस्क कैपेसिटी की. रिस्क कैपेसिटी जो है वो आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है. आपकी एज क्या है, आप कितना कमाते हैं, कितने साल और कमाना चाहते हैं, कितने लोगों को आप अपनी फैमिली में केटर करते हैं, राइट. ऑल दोज थिंग्स कम इन टू डिसाइडिंग फैक्टर्स जब आपको रिस्क कैपेसिटी अपनी डिसाइड करनी होती है. फिर एक होता है रिस्क टॉलरेंस, राइट. रिस्क टॉलरेंस क्या है? आप कितना झेल सकते हो, राइट. आप कितना बेयर कर सकते हो. दैट इज समथिंग ऑल्सो यू रियली नीड टू कंसिडर. So this is the difference between risk tolerance and capacity, and do think about it before putting your money into any kind of investment. All right, guys. So risk capacity and risk tolerance, that is also very, very important. Now, moving on. अब risk capacity और risk tolerance के basis पे ही क्या होता है? 3 types of investors हैं. One is conservative, the other one is moderate, and the other one is aggravative. Okay, aggravative मतलब द अग्रेसिव वन, जिसको हाई रिस्क और हाई रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट. अब कंजर्वेटिव है जो लो रिस्क और लो रिटर्न रखेगा, और जो मॉडरेट है वो ऑफ कोर्स मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न रखेगा. ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदा तीनों कैटेगरीज में नहीं फॉल कर सकती, मैं तीनों में फॉल कर सकती हूं. आई कैन हैव माई पोर्टफोलियो डिजाइंड इन सच अ वे दैट सम पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज इन टू लो रिस्क लो रिटर्न, some into medium risk and medium return, and some into high risk high return. Again, this is part of the financial literacy. Of course, you need to consult an expert for that. All right. So you can have a combination of all 3, or maybe pick 1 or 2 out of 3. Choice is yours. All right. So moderate, conservative, and aggressive. All right. The one who wants really high risk and high return. Now, coming to the point that, of course, we've been talking about savings and we've been talking about investments. So savings is the first step and investment is the next step, right? और जैसा मैंने आपको beginning of my live session में बताया था अभी, कि मैं कल एक इवेंट में थी और मैं फिनटेक इंडस्ट्री में लास्ट 3 साल से हूं. You would not believe, guys, investment is not only about buying, or putting the money in real estate or putting the money in gold, म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. इसके अलावा भी देर आर many things available in the market. I don't know how many of you have heard about the blockchain technology. I got to know about very surprising facts, and of course I have invested in that as well, and to my surprise this is the future. To my surprise, this actually falls in that category of high return. And to my surprise, every day, it could be a short-term investment, it could be a long-term investment. So I don't know how many of you have heard about it, but of course, I feel blessed, I feel fortunate that ऐसी फिनटेक इंडस्ट्री में मैं पिछले 3 साल से, कि मुझे अपना, देखो कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास ज्यादा सेविंग्स होती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं अच्छा रियल एस्टेट में लगा दिया, अब नेक्स्ट कहाँ, अच्छा चलो अब गोल्ड में लगा देते हैं, अब नेक्स्ट कहाँ. सो अगर आपके पास भी ये सवाल आपके लाइफ में आते रहते हैं, नेक्स्ट कहाँ, कभी कभार कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी भी होनी चाहिए जहां से पैसा आप आसानी से विड्रॉ भी कर सको. सो लेट मी मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट दैट कि पैसा लगाया, इट्स लाइक स्टक देयर फॉर सम टाइम एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द रिटर्न्स 5 साल 7 साल. तो आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आपको डेली रिटर्न, वीकली रिटर्न भी आता है. ऐसा कुछ आपको पता है? अगर नहीं पता है सो नो वरीज. ऑफ कोर्स आपके साथ जिसने भी इस लिंक को शेयर किया होगा मेरे लाइव सेशन के लिए, दैट पर्सन वुड बी पार्ट ऑफ दैट फिनटेक इंडस्ट्री फॉर श्योर. एंड इन केस अगर ऐसा नहीं है सो डू फील फ्री टू DM and I would let you know about all of these things. Would let you know in the sense, would give you access to such a community and to such a platform where you may get answers to all the questions that you have regarding the different types of investments, the new types of investment that I'm talking about. All right. The future of the investment that I'm talking about. We must have heard all the technical jargons around, the crypto world and the forex world, but we really do not know how to go about it.
So if you are in that dilemma or you are in that confusion, then I would suggest, of course, do try the community that I am being part of. That's it, guys. This is what I wanted to share with all of you. And of course, people who have never been to Dubai would definitely keep that one of your options in that travel list. कि आप दुबई जरूर आओ, क्योंकि it's a very beautiful city when it comes to infrastructure. You see all kind of high rise and high on technology buildings, and of course it's a multicultural country. You see people from different nationalities, and you see that how people are living so peacefully here in a very organized manner, and everybody is so focused and goal oriented. So this is the country where you need to learn from each other, and this is what I wanted to share about Dubai. So that's it. Thank you so much, guys, for listening to me as always so patiently and being engaged in this live session. You guys are, yes, you know what, here in Dubai people are almost busy in that, not busy actually, the stadium is full. Even I couldn't get a ticket for that India versus Pakistan match. तो कितने लोग अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने वाले हैं इमीडिएटली आफ्टर, आई थिंक स्टार्ट होने वाला है. कितने लोग हैं who are excited about the match? Please do type 1 in the comment box. How many of you are really excited about India and Pakistan match? Acha, people are just writing the thank you. Oh, you guys are most welcome. Do remember, guys, 50-30-20 rule. Do remember about low risk, low return, medium risk, medium return, high risk, high return. In this market, everything is available. Whatever you want, you'll get that, answer as per your requirement. All right. Yeah. So here in Dubai, people are also very excited about India and Pakistan match. Oh, dekh rahe hain. Acha, it has started. Okay. So it must have started at 6 o'clock. All right, guys. Thank you so much. See you all again very soon. Bye.